चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए हम आज जो टॉपिक आपका पढ़ने वाले हैं, कल हम लोगों ने आपका साधारण ब्याज पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। ये ब्याज कैसा होता है, इसमें हम लोग कैसे काउंट करते हैं ब्याज को, कैसे क्या सारी चीजें रहेगी, वो हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या रहेगा, हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसमें होता है 2 साल के लिए ब्याज काउंट होता है, 3 साल के लिए होता है। इसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे कि आप बेसिक तरीके से कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक से आपका जो क्वेश्चन है मात्र 2 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि आप समझो कि इसका मतलब होता है सीधा सीधा ब्याज पर ब्याज। क्या मतलब हुआ? ब्याज पर ब्याज। ये क्या होता? जैसे कि मान लो कल हम लोगों ने साधारण ब्याज पढ़ा, तो उसमें हमने कहा है जैसे 1,000 रुपए पर मान लो 10% की रेट से 10% की रेट से 2 साल तक ब्याज लगाना हो। कितने साल तक ब्याज लगाना हो? 2 साल तक। तो हम ऐसे कर रहे थे कि 1,000 का 10% होता है 100 रुपए, और 100 रुपए ब्याज अगर 2 साल तक लगाए तो 200 रुपए ब्याज बनता है। कितना ब्याज बनता है? 200 रुपए। आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं। कैसे? आप चाहें तो वैसे निकालते थे। साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो मूलधन आपका 1,000 है, रेट आपकी 10%, 2 साल तक लगाया तो ये 200 रुपए आपका ब्याज लग जाएगा। 10 गुणित 10 100, 100 और यहाँ पर डबल 200। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। देखो मैं आप लोगों को एक यहाँ पर थोड़ा सा अंतर करके बताता हूं कि साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे और सारी चीजें सीखेंगे। बस थोड़ा सा बेसिक इसका क्लियर हो जाए ना दोस्तों, तो हम लोगों को बहुत आसानी रहेगी। जैसे कि मान लीजिए 1,000 रुपए पर 10% की रेट है। ठीक है, और मुझे ब्याज लगाना है। 10% की रेट है, मतलब 1,000 का 10% होता है 100 रुपए। तो पहले साल 100 रुपए लगेंगे। इस पे भी मान लो 1,000 रुपए हो, तो इसमें भी 10% की रेट से लगाना हो तो पहले साल 100 रुपए ही ब्याज लगेगा। लेकिन दूसरे साल, जैसे ये पहला साल हो गया, दूसरे साल अगर लगाना हो तो इसमें 100 रुपए ही लगेंगे। तीसरे साल भी लगाना हो तो 100 रुपए ही लगेंगे। लेकिन आपके चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होगा। उसमें क्या होगा, 100 रुपए लगे तो अगली बार जो ब्याज लगेगा, अगली बार इस 1,000 पर नहीं लगेगा, अगली बार ये 100 रुपए भी इसमें जोड़ दिए जाएंगे और अगला ब्याज 1,100 रुपए पर लगेगा। जैसे 1,100 रुपए का 10% कितना होता है? 110 रुपए। तो अगले साल का ब्याज 110 रुपए होगा। फिर उसके अगले साल में क्या होगा, ये 110 इसमें ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर 1,210 रुपए पे लगेगा, तो अगले साल 121 रुपए लगेंगे। इस प्रकार से इस प्रकार से क्या होगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में ये फर्क है कि इसमें आपका जो ब्याज है वो हर साल बराबर रहता है, और चक्रवृद्धि ब्याज में आपका ब्याज बदलता रहता है, क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी बढ़ता हुआ रहता है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करेंगे आज की शानदार सेशन की। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, जिन दोस्तों को सारे चैप्टर पढ़ना हो उनके लिए मैथ्स का रीट वाला कोर्स अवेलेबल है। जो दोस्त रीट की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि राजस्थान शिक्षक जो आपकी 23 और 24 जुलाई को पेपर है आपका, उसके लिए अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स और पेडागोजी आपका कोर्स अवेलेबल है केवल 199 में। वो इसलिए रखा गया है कि जो दोस्त पहले पढ़ चुके हैं एमपीटेट में, उनके लिए यहाँ पर 199 का ऑफर है। ये आपका 100 स्टूडेंट के लिए जैसे कंप्लीट होते हैं आपका कोर्स जो है वो 499 का हो जाएगा। तो जो दोस्त लेना चाहते हैं वो लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके ले लेना। फिर बढ़ जाए तो उसके बाद कम नहीं होगा, इसलिए पहले जिनको ज्वाइन करना है वो 199 में ले लेना। इसके अलावा एक और कोर्स चल रहा है मैथ्स का, ये अलग क्लास है। जिन दोस्तों को पटवारी के लिए पढ़ना है वो जरूर पढ़े मैथ्स का शानदार कोर्स, वो भी 499 में। इसमें सारे चैप्टर आपके करवाए जाएंगे। आप पटवारी के वाला कोर्स ज्वाइन करते हैं तो ये आपको कहाँ कहाँ बेनिफिट करेगा, इसमें मैथ्स पूरी होगी तो आप चाहें तो इसमें आपको एमपी पुलिस की भी तैयारी हो जाएगी। एमपी पुलिस की मैथ्स भी इसमें कवर होगी, एमपी एसआई की मैथ्स भी इसमें कवर हो जाएगी। आप अगर वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो वन रक्षक के लिए भी ये मैथ्स वाला कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप ये कोर्स ले सकते हैं। मतलब आप जो व्यापम एग्जाम है जिनमें मैथ्स आपका पूछा जाता है उसके लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये पटवारी का शानदार कोर्स आप ले सकते हैं। इसकी वैलिडिटी भी दोस्तों इस बार 1 ईयर है, यानी कि 1 साल इसकी वैलिडिटी है। तो आप अभी ज्वाइन करते हो तो अगले साल तक ये कोर्स आपके पास रहता है, और 499 में सारे चैप्टर मिल रहे हैं। मतलब यूं मान के चलो 45 रुपए महीना भी नहीं है।
ठीक है। तो बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा लेयर 3 ऐप पर। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको फायदा ये रहेगा कि आप 1000 MP जीके के जो क्वेश्चन है जो कि वीडियो फॉर्मेट और पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है, ये इसके साथ बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप ये प्राप्त करेंगे तो ये आपको चीज साथ में फ्री अवेलेबल हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शानदार सेशन की। और किसी को ज्वाइन करना है तो ये मेरे नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या आप खुद जाकर के लेयर 3 के स्टोर ऑप्शन में जाकर के इसको परचेस कर सकते हैं। इसका ऑफर आपका 31 मई तक है, तो जो दोस्त ज्वाइन करना चाहे समय रहते कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। यहां पर लिखा हुआ है कि 1000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या हो जाएगा। आप लोग चेक करिएगा। इसका मैं फॉर्मूला भी बता देता हूं। फॉर्मूला इसका ये कि यहां पर अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1+R/100 वैसे भी इस फॉर्मूले की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या बताऊंगा? बेसिक भी बताऊंगा और बेसिक से कैसे ट्रिक बनी है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। देखो पसीना हो रहा है, मतलब आप लाइक करें, ठीक है, मेहनत का काम है ठीक है, लाइक करें है ना इस वीडियो को, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल्कुल वीडियो को शेयर भी आप लोग कर सकते हैं अगर क्लास अच्छी लगती है। फिलहाल हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो मेरे दोस्तों, 2 साल के लिए ब्याज लगाना है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूं कि इसकी ट्रिक कैसे बनी। वैसे तो ट्रिक आपको पता है कि इसकी ट्रिक जो है वो 2-1 है। ट्रिक क्या है? 2-1 है। तो 1000 का 10% आप निकालते हैं जो कि होता है 100 रुपए, तो आप 100 यहां लिखते हैं। 100 का फिर 10% निकालते हैं जो कि 10 रुपए होता है, वो यहां लिखते हैं। तो 100 का डबल 200 हो जाएगा, 10 एकम 10 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आंसर 210 रुपए हो जाएगा कि 210 रुपए आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। अब मैं इसको बेसिक से निकालता हूं। पहले साल की बात करते हैं। देखो दोस्तों, यहां पर दोनों साल के निकलते हैं कि पहले साल और दूसरे साल, दोनों साल का मैं ब्याज आपको बताता हूं। देखो 1000 रुपए पे कहा जा रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज लगता है। मतलब आप 1000 रुपए का 10% निकाल सकते हो। 10% निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि पीछे की एक जीरो हटा दो। एक जीरो हटाई तो 100 रुपए, ठीक। और अगले साल भी आपका 10% लगाओगे तो 1000 पे 10% लगेगा तो 100 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत यहां है कि भैया चक्रवृद्धि ब्याज है, इसका मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। इसका क्या मतलब होता है? ब्याज पे ब्याज। अब ये क्या बोल रहा है? ब्याज पे ब्याज मतलब यहां पर क्या हुआ, 1000 रुपए पर तो आपने दोनों साल के लिए 10% निकाल लिया, लेकिन ये क्या बोल रहा है, जो आपने 100 रुपए ब्याज ये दिया है पहले साल, इसका भी 10% ब्याज अपने को चाहिए। तो 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो टोटल बनेगा, ये 100 पहले साल और दूसरे साल 110, यानी कि दोनों को जोड़ा तो 210 रुपए बन रहे हैं। तो होता क्या है, इसमें ब्याज पे ब्याज काउंट होता है। तो यहां पर 2 साल के लिए जब भी ब्याज काउंट करने को बोले, आप 2-1 वाली ट्रिक लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? 2-1 वाली ट्रिक लगा सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आप इस तरीके से करेंगे, जैसे मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने आपसे पूछा कि भैया आप मुझे इतना सा बता दो, 5000 रुपए पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो आप कैसे निकालेंगे आप लोग बताइएगा। आप हर बार ऐसे तो नहीं निकालेंगे कि पहला साल दूसरा साल फिर ब्याज पे ब्याज, ऐसे नहीं निकालेंगे। आपको ट्रिक का इस्तेमाल करना है। ट्रिक आपकी कहलाती है 2-1 वाली ट्रिक है। तो आपको यहां लिखना है 2, यहां लिखना है 1, इनके सामने लगाना है गुणे का निशान, यानी कि इंटू का निशान आपको लगाना है। फिर 5000 का 10% आप निकाल सकते हो क्या? जी हाँ, 5000 का 10% निकलता है एक जीरो हटा करके। 5000 का 10% होता है 500, तो 20% कितना होगा? हाँ, है ना। 5000 का अगर 10% 500 है, 10% 500 है, तो 20% 1000। वेरी गुड, ठीक है। तो 1000 का अब यहां पर फिर 20% निकालेंगे, तो 1000 का 10% 100, 20% 200। वेरी गुड। तो यहां पर आप ऐसे कर सकते हैं, 1000 का डबल करेंगे 2000 और यहां 200 एकम 200। तो यहां पर आपका जो ब्याज बनेगा दोस्तों वो बन जाएगा 2200। कितना बन जाएगा दोस्तों? 2200 बन जाएगा, ठीक है। तो आपका कुल ब्याज कितना बन रहा है? 2200 बन रहा है। तो यहां पर आपको बात समझ में आई है, यहां पर आपको चीजें क्लियर हुई है कि किस तरीके से आप लोगों का सेशन आगे चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन करते हैं यहां पर, और अच्छे से आपको क्लियर होगा। ये क्वेश्चन आप तुरंत करिए फटाफट से कि 2000 रुपए पर
2 वर्ष के लिए। अब आपके मन में आ रहा होगा सर 3 वर्ष आ गया तो, सर 4 वर्ष आ गया तो, है ना, कि सर 100 वर्ष आ गया तो, है ना, बहुत सारे ऐसे भी रहते हैं बेईमान। तो सर मान लो आप तो 2 साल की ट्रिक बता रहे हो, मान लो 100 साल का पूछ लिया, अरे रुक जा 100 साल का नहीं पूछा, है ना, अभी तक नहीं पूछा, है ना, ऐसा नहीं पूछेगा, है ना। एग्जाम वाला भी चाहता है कि आप क्वेश्चन कर पाए, है ना। आप उनके बुआ जी के लड़के थोड़ी हो जो आपसे लड़े ही है ना, कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए, है ना, ऐसा। हाँ, तो 2,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आपने जैसे ही देखा 2 वर्ष और देखा चक्रवृद्धि ब्याज, अरे भाई 2 1 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो 2,000 का 10% निकालना कोई बड़ी बात है क्या? जी बिल्कुल नहीं है। आप जीरो हटाएंगे, ये 200 आपका 10% ही है। फिर इस 200 का 10% निकालना कोई बड़ी बात है, जीरो हटा देंगे 20 आ जाएगा, बस 200 का डबल 400 फिर 20, तो आपका आंसर बनेगा 420। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बात है, ठीक है, तो समझ में आ रही है बात। ऐसे ही हम लोग चलेंगे 3 साल वाली ट्रिक पे। जैसे कि मान लो मैंने आपको सिखाया था कि 2 साल की 2 1 है, तो 3 साल की ट्रिक कैसे बनेगी। मान लो आपको मैंने बोला कि 10,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे, आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो कि पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना। और आप चाहो तो मैं ट्रिक भी बता दूंगा। ट्रिक बताने से पहले हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि 10,000 का 10% होता है 1,000, ठीक है, जो कि तीनों साल तक लगेगा। मतलब 10,000 पे 10% तो तीनों साल तक लगेगा। अब बात आती है ब्याज पर ब्याज की। अब जो बात आती है वो ब्याज पर ब्याज की आती है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस 10,000 पर ये 1,000 रुपए लगे, है ना, फिर ये 1,000 रुपए, फिर ये 1,000 रुपए। अब इन 1,000 रुपए पर 10% आपका ब्याज लगेगा, तो 1,000 का 10% होता है 100 रुपए। फिर इन 1,000 रुपए पर आपका अगले साल ब्याज लगेगा जो कि 100 रुपए। फिर इन 100 रुपए पर आपका ब्याज लगेगा कितना, 10%, जो कि होता है 10 रुपए। ठीक है, तो आपका यहाँ पर टोटल ब्याज कितना बन रहा है, 3,000, है ना, 3,000। एक और बार 100 आएगा, है ना, इस 100 का भी ब्याज गिना जाएगा, तो 100 रुपए और इस 1,000 का भी गिना जाएगा। तो इस तरीके से 3,310 रुपए बनेंगे। ठीक है, यहां पर जोड़ने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, इसीलिए हम लोगों ने इसकी ट्रिक बनाई है 331। इसकी क्या ट्रिक है दोस्तों, 331 है। मतलब 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000। फिर 1,000 का 10% कितना होता है, 100। फिर 100 का 10% कितना होता है, 10। तो 1,000 का 3 गुना मतलब 3,000, फिर 100 का 3 गुना मतलब 300, फिर 10 एकम 10। तो यहाँ पर 3,310 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इससे आपकी ट्रिक भी बन गई 331 वाली। ठीक है, तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि 2 साल की अगर ट्रिक आपको याद रखनी है तो आप रख सकते हो 2 1। ठीक है, और अगर 3 साल की ट्रिक याद रखनी है तो वो आप रख सकते हो 331। ठीक है, और अगर 4 साल की आपके मन में आ ही रहा होगा सर 4 साल की आ जाए तो 4 6 4 1। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख सकते हो। 4 साल से ज्यादा का नहीं पूछा जाता एग्जाम में, और पूछा जाएगा तो हम फॉर्मूले से कर लेंगे, जो कि होता है A = P × 1 + R/100 ठीक है, और वैसे भी 2 3 4 साल इनसे ज्यादा का नहीं पूछता है, आज तक आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है। ठीक है, आप बिल्कुल आसानी से करें। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे ये वाला क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने किया कि भैया 10,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो आप लोग सोल्व करेंगे, इसका 3,310 आ जाएगा जो अभी निकाला है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। आप लोग चलिएगा, पढ़िएगा इसे ध्यान से और आंसर करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा। 6,400 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या हो जाएगा दोस्तों। चेक करेंगे मेरे सभी दोस्त, आंसर निकालेंगे। क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यहां पर एक चीज काम करती है कि भैया मैं कहूं 50%, तो 50% की जगह मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि 1/2,
क्यों? क्योंकि 100% का आधा हिस्सा होता है 50%। यानी कि 50% जब भी बात करें आप 1/2 लिख सकते हो, और 50 का भी आधा करूं तो 25-25% के दो टुकड़े होते हैं। मतलब 25% जब आता है तो मैं 1/4 लिख सकता हूं, है ना। और 25% का आधा हिस्सा कर दूं तो 12.5 आता है। और 12.5 को अब मैं 1/8 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 1/8। ऐसा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये जो 12.5 है, ये 100 का 8वां हिस्सा है। 100 का कौन सा हिस्सा है? 8वां हिस्सा है। यानी कि मैं इसको 1/8 लिख सकता हूं। तो अपनी जो ट्रिक है, जो 3 वर्ष ट्रिक, देखते ही आप यहां पर 3-3-1 लिखेंगे और सामने गुणे का निशान लगा देंगे। यहां तक आपको कर लेना है। उसके बाद 12.5 की जगह आप 1/8 करके क्वेश्चन सोल्व करो तुरंत। 8 से करोगे, 8 से कितनी बार कटेगा? ये 6400, 8 8 64, यानी कि 800 बार कट जाएगा। तो आप 800 को यहां लिख दें दोस्तों। ठीक। फिर 800 का 1/8 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 8 एकम 8 यानी कि आ जाएगा 100। फिर 100 का 1/8 तो 12.5 ही होता है। ठीक। तो आप इसको करेंगे 8 या 24 यानी कि 2400, 100 × 3 यानी कि 300, 12.5 एकम 12.5। बस यहां पर आप करेंगे 2712.5। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग करेंगे, बड़ा आसान है दोस्तों, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग लीजिएगा। कैसे हम लोग सोल्व करेंगे बताइएगा और आंसर करिएगा। 5,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज कितने रुपए होगा? ठीक है। तो जैसे ही 3 वर्ष दिखा, आपको ट्रिक याद आएगी भैया, 3-3-1। ठीक। और 10% आपको निकालना है। तो देखो 5,000 का 10% होता है दोस्तों 500, 500 का 10% होता है 50, 50 का 10% होता है 5। कैसे? जीरो काटते जाओ। जैसे 5,000 का 10% निकालना है, जीरो हटा दी। फिर 500 का 10% निकालना है, जीरो हटा दी। फिर 50 का 10% निकालना है, जीरो हटा दी। बस 500 का 3 गुना होता है दोस्तों 1500, 50 का 3 होता है 150, 5 एकम 5, सभी को जोड़ा तो यहां पर 1655 इसका आंसर होगा, जो कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग कर सकते हैं, ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है। तो ये चीज आप लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं आप लोगों से कहूं, जैसे मान लो मैं आप लोगों से कहूं कि भैया 12,500 रुपए पर, 12,500 रुपए पर आपके 20% वार्षिक दर से, 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? तो आप लोग बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। सभी दोस्त सोल्व करिएगा। ठीक है। 12,500 रुपए पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा? आप सभी दोस्त बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। सोल्व करिएगा, आंसर लाइएगा, क्या आंसर आप लोगों का आ रहा है दोस्तों। ठीक है। चेक करिएगा। तो कैसे हम लोग करेंगे दोस्तों? तो आप देखेंगे 3 वर्ष है तो 3-3-1 तो लिखना बनता है बॉस, है ना। और 20% है तो आप 20% को लिखते हैं 1/5। क्या लिखते हैं? 1/5। तो 5 से काटेंगे तो आपका 25 बार कट जाएगा, है ना, 2500 आ जाएगा। फिर 2500 को 5 से काटेंगे, 5-5-2500 यानी कि 500। फिर 500 को 5 से काटेंगे, आ जाएगा 100। बस आपका 25 दिया 75, तो 7,500। फिर आपका 500 दिया 1,500। फिर 100 एकम 100। ठीक है। तो आप जोड़ेंगे 0-0, 5-5 10, 11 ऐसे लगा 1 8 और 1 9, तो 9,100 बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है। तो समझ में आ रहा है, बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो दोस्त चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, है ना, ये सुनहरा मौका हाथ से ना जाने दें। बिल्कुल, अगर मैथ्स आपको शानदार तरीके से सीखना है, बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल पेड कोर्स ज्वाइन करें। क्योंकि 2022 और 2023 इनमें जो वैकेंसी आएगी, है ना, वो आपकी फिर 2024-23 के बाद फिर नहीं आनी। ठीक है। तो मध्य प्रदेश है ये, है ना, मध्य प्रदेश के युवा जो जंग लड़ रहे हैं मानसिक तौर पर, है ना वो बहुत खतरनाक है ना।
लेकिन हमें इस बार सिलेक्शन बिल्कुल लेना है, क्योंकि पटवारी की 5,000 वैकेंसी में 2 बार देगा, वो 3,000 देगा फिर 2,000 देगा। तो आप लोगों को पहली ही बार में सिलेक्शन लेना है, इसलिए आप लोगों को अभी से पढ़ना चाहिए। जो दोस्त बाद में एग्जाम आने के बाद पढ़ते हैं, उस समय आपका समय नहीं बच जाता। अभी से आप लोग तैयारी करें। मैथ्स अगर सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ केवल 499 में आप बिल्कुल शानदार तरीके से सीख सकते हैं, और 1000 की जगह 499 में बहुत बढ़िया तरीके से 1 ईयर की वैलिडिटी मिलती है। जीरो टू हीरो बैच अवेलेबल है, ऑल चैप्टर इंक्लूड है, और रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे जिनको आप कभी भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस ऐप डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपकी एग्जाम्स के लिए एमपी एग्जाम, जो आपकी व्यापम एग्जाम है, उनमें आपका हर एक में एमपी जीके पूछा ही जाता है। तो एमपी जीके के भी मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री 1000 एमपी जीके क्वेश्चन जो है इनमें ऐड कर दिए हैं, जो कि आप सभी दोस्तों के लिए बिल्कुल फ्री रहेंगे जो दोस्त कोर्स ज्वाइन करेंगे। और इनमें आपको मैंने वीडियो भी बनाया है, प्लस उनकी पीडीएफ भी साथ में है। ठीक है, तो जिन दोस्तों को ज्वाइन करना है बिल्कुल करें और शानदार तैयारी करें, है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आप मुझे बिल्कुल मैसेज भी कर सकते हैं, या खुद लेयर 3 की ऐप में जाकर के कोर्स देखिएगा, उसमें डेमो देखिएगा। डेमो तो क्या ही है, मैं पढ़ा ही रहा हूँ, है ना। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं भी आ रहा है तो देखो किसी और का देखो आप, लेकिन आप लोग पढ़ो। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि आप यूट्यूब का बहुत बड़ा संसार है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, मुझसे भी बहुत बेहतर है। मैं तो बहुत, है ना, कम स्तर पर पढ़ाता हूँ, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे टीचर है। आप किसी से भी पढ़े दोस्तों, है ना। लेकिन इस बार, है ना, अगर सिलेक्शन लेना है तो आप कहीं से भी पढ़े, लेकिन पढ़ाई करें। ठीक है, आप पढ़ते रहिए डेली। आप लोग जो है, अगर आप डेली अगर पढ़ते हैं तो आप उस समय में घबराएंगे नहीं। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी, आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और ये कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत हेल्प करेगा। तो आप किसी से भी पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, घर बैठ के पढ़िए, कोचिंग जाइए, कहीं भी, पर इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। ठीक है, मेरा समझ में आता है, मुझसे पढ़िए, किसी और का समझ में आता है उससे पढ़िए, लेकिन सिलेक्शन इस बार होना ही चाहिए। ठीक है, अंत में केवल एक क्वेश्चन काम आएगा, जो मैं हमेशा कहता हूं कि सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद कोई मायने नहीं रखता किससे पढ़े क्ससे नहीं पढ़े, क्या मेहनत करी नहीं करी, वो सब धुल जाएगा, है ना। बस आप जो है एक बार सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा अगला, 2000 पर 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त सोल्व करिएगा। तो 2 वर्ष लिखा है तो हमको घबराने का जरूरत बिल्कुल नहीं है, 21 हम लोग लिख देंगे। 2000 का 10% अगर मैं निकालूं तो 200 होता है, लेकिन 20% कितना होगा, 400। 400 का 10% 40 होता है, लेकिन 20% कितना होगा, 80। तो 400 का डबल हो जाएगा 800, फिर 80 एकम 80, दोनों को जोड़ा 880। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग लीजिएगा कि 10,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज कितने रुपए हो जाएगा, ये आप लोग बताइए। क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा, 8,400, 8,480, 4,800, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो बड़ा आसान है, आपको 3 वर्ष दिखा तो भैया अपनी ट्रिक 3-3-1 आप करेंगे। ठीक है, उसके बाद 10,000 रुपए का 20% निकालना कोई बड़ी बात है, 10% निकाले तो 1,000, और 20% कितना होगा, अगर 10% 1,000 है तो 20% 2,000। शाबाश, ठीक है, तो आप लिख देंगे यहां पर 2,000। 2,000 का 10% होता है 200, 20% होता है 400। अब 400 का 10% 40, तो 20% 80। ऐसे करके आप विद इन, है ना, बिल्कुल कैलकुलेशन आप तुरंत कर सकते हैं। 2,000 का 3 गुना 6,000, 400 का 1,200, 80 एकम 80, तो 7,280 बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बन रहा है। ठीक है, यही बन रहा है, हाँ। तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही होगा, हाँ। तो 2,000 का 10% 200, 20% 400। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो समझ में आ रही है बात, बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि 3,600 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 16 सही 2/3% की वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या हो जाएगा, चेक करना। 1,000, 1,100, 1,200, 1,300, इनमें से कोई नहीं। अब जैसे आपके पिछले क्वेश्चन में 12 सही 1/2% आया था, जिसका हमने फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 करी थी। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर आया है 16 सही 2/3%, जिसको हम लिखेंगे कितना, 1/6। देखो होता क्या है, होता क्या है, जैसे आप यूं मान के चलो कि एक बॉक्स है 100% का,
ठीक है दोस्तों, आपने उस बॉक्स को 3 हिस्से में काटा, ठीक है, 3 हिस्से में बांटा, तो वो आपका परसेंटेज में डिवाइड होगा 33.5%। 33 से ही 1/3%, 33 से 1/3% के 3 हिस्से होंगे, मतलब आप इस एक हिस्से को 1/3 लिख सकते हो, ठीक है। अब इसी हिस्से को अगर आधा करते हो, अगर इसी को आधा और करोगे तो वो हो जाएगा 16 सही 2/3 और 16 सही 2/3, यानी कि अगर 1/3 को आधा करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 दूना 6, मतलब 1/6 हो जाएगा। यानी कि जब भी 16 सही 2/3% आएगा तो उसकी जगह आप 1/6 लिख सकते हो। ये फ्रैक्शन वैल्यू आप याद रखेंगे तो बहुत काम आएगी, आपका कोई सा भी चैप्टर हो, ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको बहुत मदद करेगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, तो आप कैसे करेंगे, बड़ा आसान है कि आप 1/6 यहां लिखेंगे, तो देखना आपको 2 वर्ष का निकालना है तो 2 1 आप लिखेंगे, और 3600 का 1/6 निकालना, 6 6 36 मतलब 600, फिर 600 का 1/6 कितना होता है 100, बस 600 का डबल 1200, 100 का 100 और आपका बन जाएगा आंसर 1300। तो 1300 इज द राइट आंसर, सभी का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है दोस्तों, ठीक है। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। अगर YouTube पे आप लोग देख रहे हैं, है ना, ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास में मैं ऐप में भी डालूंगा, लेकिन अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो बिल्कुल मेरे दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, आपको मतलब आपको बता देना है कि हाँ ये हमको समझ में आ रहा है, तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो बिल्कुल एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं कि हाँ हमको समझ में आया है ना। जो भी आपकी प्रतिक्रिया, कुछ मेरी तरफ से कमी रही हो या मेरी तरफ से कुछ अच्छा रहा हो, तो जरूर अपना कीमती वक्त दे करके बताइएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग करिएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा मेरे दोस्तों। 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपए है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो मूलधन क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगर आप कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए सोल्व करिएगा, क्या आंसर आप लोगों का आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। मान लो मूलधन हमारा 100 रुपए होता, कितना होता, मान लो मूलधन हमारा 100 रुपए होता, तो क्या मैं साधारण ब्याज कैसे लगाता। साधारण ब्याज ऐसे लगाता, साधारण ब्याज में कुछ नहीं करना रहता है। साधारण ब्याज में आपका क्या रहता है कि पहला साल और दूसरा साल, दोनों साल सेम ब्याज लगता है। जैसे कि 100 रुपए है तो 100 का 10% 10 रुपए, 100 का 10% 10 रुपए, तो ऐसे करके 2 साल तक ब्याज लगता, 20 रुपए ब्याज होता साधारण ब्याज। मतलब अगर हमें साधारण ब्याज लगाता तो कुछ नहीं होता है, आपका 100 रुपए का 10% 10 रुपए, और 10 रुपए पहले साल, दूसरे साल भी 10 रुपए, और 20 रुपए हो जाता टोटल ब्याज। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज लगाता, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि 100 रुपए पर अगर 10% की रेट से आपको 2 साल तक ब्याज लगाना है तो आप 2 1 करते, और 2 1 के हिसाब से 100 का 10% 10, 10 का 10% 1 होता है, तो 20 और 1 21 रुपए हो जाता। कुछ नहीं, देखो पहले साल तो 10 रुपए का 10 रुपए रहता चक्रवृद्धि ब्याज भी, लेकिन अगले साल 100 रुपए पे 10 रुपए तो लगते, लेकिन इन 10 रुपए पर 10% भी लगते, मतलब 10 का 10% 1 होता है, मतलब अगले साल अगले महीने आपको 11 रुपए लगता, तो टोटल 21 रुपए हो जाते। तो आपके 20 रुपए और 21 रुपए में अंतर आपका 1 रुपए का आ रहा है, ठीक है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 1 रुपए का अंतर है, और उसके कितने का अंतर है 15 रुपए का। तो देखो उसके जो 15 रुपए है वो अपने लिए 1 रुपए के बराबर, तो आपको मूलधन चाहिए तो आप गुणा 100 का कर देंगे, ठीक है। तो 15 गुणित 100 यानी कि 1500 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। ये चीज आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है, बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना, ये चीज आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखिएगा। यहां पर आप लोग कोशिश करिएगा कैसे इसको करेंगे। किसी राशि का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपए है, यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो मूलधन क्या हो जाएगा, आप लोग सोल्व करिएगा। किसी राशि पर दूसरे वर्ष जो ब्याज लगता है, मतलब पहले वर्ष जो जितना लगता है उतना लगता ही है, अगले साल जो ब्याज लगता है वो 132 रुपए है। तो आप बता दो कि ब्याज की दर अगर 10% हो तो मूलधन कितना हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। वैसे जो दोस्त कोर्स में पढ़ रहे हैं, जिन दोस्तों ने कोर्स ज्वाइन किया है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये जो चैप्टर है इसके 100+ क्वेश्चन होंगे। इसके कम से कम आपके 8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो वो सब कुछ आपका होता है ऐप के अंदर, ठीक है। तो जो दोस्त ऐप में कोर्स ज्वाइन किए हैं उनको ये सारे चैप्टर बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाए जाते हैं। जैसे मैं नंबर सिस्टम की ही बात करूं तो नंबर सिस्टम जो चैप्टर चला है
वो 20 घंटे का चैप्टर है। ठीक है, तो आपको पता हो तो आप बिल्कुल है ना बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप चैप्टर वाइज कोर्स ज्वाइन करें और पढ़ना शुरू करें। ठीक है, कोर्स में आपकी सारी चीजें चल रही है, जो दोस्त कोर्स के अंदर हैं वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपका डेमो के रूप में है कि आप किस तरीके से है ना समझ में आता है तो आप कोर्स ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे मूलधन क्या होगा, तो भैया मेरा जवाब आता है कि मूलधन अगर 100 रुपए होता, जवाब क्या आता है, मूलधन अगर 100 रुपए होता, अगर 100 रुपए होता तो कैसे हम करते, मान लो पहले साल जो ब्याज लगता और दूसरे साल जो ब्याज लगता वो मैं निकालता कि भैया 100 रुपए है तो मेरा 10% के हिसाब से पहले साल का जो ब्याज है वो 10 रुपए बनता। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 100 रुपए पे 10% लगता जो लगता ही सही, और दूसरे साल भी 100 रुपए पे 10% लगता तो 10 रुपए लगता, 10% पहले साल भी लगता, 10% दूसरे साल भी लगता। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ी सी दिक्कत यह है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर भी ब्याज लगाता है। ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है ब्याज पे भी ब्याज लगाता है, यानी कि ये जो 10 रुपए आपने पहले साल दिए हैं इन 10 रुपए पर भी ब्याज लगेगा। 10 रुपए पर 10% कितना होता है, तो 10 रुपए का 10% 1 रुपया होता है, जो अगले साल आपका ब्याज के रूप में जुड़ेगा। मतलब पहले साल तो आपके 10 रुपए लगेंगे, लेकिन अगले साल आपके 11 रुपए लगेंगे। अगले साल कितने रुपए लगेंगे, 11 रुपए, और टोटल मिलके 21 रुपए बनेंगे। हमको टोटल से काम नहीं, हमको ये जो दूसरे साल ब्याज लगे ना 11 रुपए का, ये हमारे काम का है। कैसे काम का है, उसने कहा कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपए। मैंने कहा देखो आपके 132 रुपए है, लेकिन हमारे तो ये कितने रुपए हैं, 11 रुपए। ठीक है, अब हम लोग, आप चाहते हो कि मूलधन निकालो, तो मूलधन हमने 100 माना था तो गुणा 100 का करेंगे, 11 से करेंगे, 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूना 22, 12 गुणित 100 यानी कि 1200 रुपए हमारा मूलधन होगा। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों आपका बनेगा वो बन जाएगा 1200। ठीक है, तो ये चीज आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए, इसके अलावा जो दोस्त रीट की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये प्राइस ना के बराबर है, इतने में तो रिचार्ज भी नहीं होता है आजकल। लेकिन आपको पूरा कोर्स मिल रहा है मैथ्स का, जिसमें पेडागोजी भी रहेगी, मैथ्स के साथ पेडागोजी भी रहेगी, तो आप बिल्कुल ज्वाइन करें, है ना। ये शुरुआत के 100 स्टूडेंट आपके पूरे होते ही ये ऑफर खत्म हो जाएगा। जिन दोस्तों को लेना है आजकल में ज्वाइन कर लेना और पढ़ना शुरू कर देना। ठीक है, बहुत अच्छा कोर्स है, शानदार तरीके से आपको पढ़ाया गया है। आप बिल्कुल रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो दोस्त पटवारी की तैयारी कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ये कोर्स ज्वाइन बिल्कुल करें और पढ़ना शुरू करें, क्योंकि ये 499 में आपको मिल रहा है पूरे 1 साल के लिए और सारे चैप्टर इसमें करवाए जाएंगे। ठीक है, तो जिन दोस्तों को ज्वाइन करना है बिल्कुल करें, जीरो टू हीरो बैच लेयर 3 एजुकेशन ऐप पर। और कोई समस्या आती है तो बिल्कुल आपके लिए हम बैठे हैं, आप मुझे बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे 9893800651। इसके अलावा ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, यानी कि जरूर अपना कमेंट करिएगा। ठीक है, कैसी क्लास आपको लगी, कुछ समझ में आया है, कुछ सीखा है नया, तो जरूर वीडियो को लाइक करते जाइएगा। ठीक है, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। इसी तरीके के वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।